तुम्हें नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा हूँ। मगर शास्त्रों में दिखाया जाता है कि ब्रह्मा के 4 हाथ है, क्योंकि परमात्मा शिव निराकार जब मनुष्य तन में आते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और उन्हीं के द्वारा डीटीजम मतलब देवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ 4 दिखाए गए हैं। बाबा कहते हैं तुम एक जन्म के लिए पवित्रता का पक्का वादा भगवान से करते हो, मगर खबरदार मेरे बच्चों, एक बार पवित्रता की प्रतिज्ञा भगवान से करने के बाद अगर तुमने यह प्रतिज्ञा तोड़ी तो तुम 100 गुना दंड के भागी बनते हो। बाबा ने कहा तुम यहाँ पापों को भस्म करने के लिए आए हो तो पुनः यह पाप मत करो, नहीं तो रो रो नरक में जगह नहीं मिलेगी, बहुत तुच्छ पद की प्राप्ति होगी और मेरे बच्चे तुच्छ पद पाए, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर बाबा ने कहा समझाते हो कि आसुरी काम करने से ब्राह्मण असुर बन जाते हैं, हमें कलंक लग जाता है। साधु संत भी कहते हैं कि अगर स्त्री के साथ रहेंगे तो पवित्र कैसे रहेंगे, इसलिए वह घर बार छोड़ सन्यासी बनते, मगर तुम्हारे लिए यह धर्म मैंने नहीं सिखाया। तुम्हें घर गृहस्थ में सबके साथ तोड़ निभाते हुए अपने मन और बुद्धि से इंद्रियों का संन्यास करना है। फिर बाबा ने कहा इस कलयुग में तुम रावण की इफिजी जलाते हो, मगर इस मनुष्य को समझाओ, क्या इफिजी जलाने से रावण मर गया? मगर वो तो कल्प कल्प बड़ा ही होता जा रहा है, हर वर्ष उसको ऊंचा से ऊंचा बना के जलाते हो, क्योंकि चारों तरफ हर नर नारी पशु पक्षी में विकार बढ़ रहे हैं। मगर अंदर से जब तक हम 5 विकारों के रावण को नष्ट नहीं करेंगे, हम उस रावण को जलाने का उत्सव कैसे मना सकते? फिर बाबा कहते हैं यह नर से श्री नारायण बनने की पढ़ाई है। यहाँ सभी बहन भाई की दृष्टि से चलोगे तो जल्दी ही सतयुग आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हैं और उसे तोड़ते नहीं है, वही मेरे दिल तख्त पे चढ़ते हैं। बाबा ने कहा अपना रोज सच्चा सच्चा चार्ट देना है और नशे से रहना है कि हम ही सतयुग के पवित्र नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाले। फिर बाबा ने कहा ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने के लिए ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, मुरली मिस नहीं करनी है और रोज़ मुरली पढ़ के पढ़ाई में लिफ्ट लेनी है, मतलब ऊंचे से ऊंचे पद की प्राप्ति करनी है। यही बाबा के 27 तारीख के कुछ मुख्य नहीं, बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट थे जो सभी भाई बहनों तक पहुंचाने थे। ओम शांति। सभी इस मुरली से कुछ ना कुछ ले। बीके के साथ साथ यह नॉन बीकेज के लिए भी है, क्योंकि हम सभी मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है और सभी को वापस घर जाना है, तो सभी को यह ज्ञान जरूर सुनना है। अगर आज सुन लेंगे तो आप पुरुषार्थ में तीव्र गति लाकर उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ओम शांति, जैसे जिसको समझ आए।